हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हरिती स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर वो है किस तरीके से हमने जो लास्ट हमने वीडियो सीरीज शुरू की थी ऑनलाइन बुक स्टोर की, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आज हम सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल जो हमने इस चैनल के ऊपर अपलोड किया था, उसमें हमने आपको जो वेबसाइट का हेडर है वो आपको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो आपको बताया था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो ऑनलाइन बुक स्टोर का होम पेज का जो फुल जो आप ओवरव्यू है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला जो पूरे का पूरा होम पेज है वो हमने डेवलप करना सीखना है। तो लास्ट वीडियो तक हमने सीखा था कि किस तरीके से हमने वेबसाइट का जो हेडर पेज है, पेज का जो हेडर व्यू है वो हमने इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना था वो सीखे था। आज हम सीखेंगे किस तरीके से हमने जो कैटेगरी बुक्स वाला जो ये वाला पार्ट है ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो हम सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं उसी पार्ट से शुरू करता हूँ जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल तक हमने जो है वो इम्प्लीमेंट किया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ तक आपको बताया था कि किस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट करना है, और अब आपको कैटेगरी वाला जो ये वाला जो देख पा रहे हैं ये हमने सीखना है किस तरीके से हमने जो है वो डेवलप करना है। तो चलिए मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर अब आपको बताऊंगा कैसे इम्प्लीमेंटेशन आपने करनी है। तो सबसे पहले आपके पास जो कैटेगरी बुक्स के अंदर जो ये वाली इमेजेस हैं ये आप देख पा रहे हैं, ये आपके पास जो है वो होनी चाहिए। तो ये बेसिकली मैंने फोटोशॉप की हेल्प के साथ जो है वो एडिट की है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर की हेल्प के साथ जो इमेजेस हैं वो एडिट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाली मेरे पास इमेजेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने एक ही साइज़ की जो सभी इमेजेस हैं वो मैंने यहाँ पे एडिट करके जो है वो सेव करवा के रखी हुई हैं पीसी के अंदर। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ कैटेगरीज जो हैं वो यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं करता गया हूँ। अब मैंने इस सारे फोल्डर को यहाँ से कॉपी करना है और अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाइए। अब आपने इस इमेजेस के अंदर जो है अपना पूरे का पूरा फोल्डर जो है वो यहाँ पे पेस्ट करना है। तो आप देख पा रहे हैं मेरी जो सारी इमेजेस हैं वो PNG फॉर्मेट के अंदर हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हर एक इमेज इस तरीके से जो है वो डिस्प्ले हो पा रही है। तो मैंने फोल्डर पूरे का पूरा जो है वो कॉपी पेस्ट कर दिया है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। इमेजेस जो हैं वो एम्बेड हो चुकी हैं मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए अब हमने इसको ASP.NET का जो हमारा वेब फॉर्म है उसके अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक अलग से कैटेगरी जो है वो यहाँ पे डेवलप करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक कमेंट लाइन यहाँ पे बना देता हूँ, कैटेगरीज बुक्स। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे कमेंट एज ए कमेंटिंग लाइन जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, ताकि आप डिफरेंशिएशन जो है वो कर पाएँ कि कौन सा कोड किस पार्ट को बिलोंग करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने करना क्या है, एक डिवीज़न यूज़ करेंगे, क्लास यूज़ करेंगे यहाँ पे, और इस क्लास का जो नेम है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कैटेगरीज। तो चलिए ये नेम मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ पे एक डिवीज़न जो है वो बन चुकी है, हमने div टैग जो है वो यूज़ किया है। तो अब हमने जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने कैटेगरीज बुक्स नाम का एक यहाँ पे लेबल यूज़ किया। तो ये बेसिकली H3 टैग है। तो यहाँ पे मैं H3 टैग को जो है वो यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा कैटेगरीज बुक्स। तो चलिए अब हमने एक रो क्रिएट करनी है, एक लंबी सी रो। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पूरी हमने एक रो की तरह इसको जो है वो डील करना है। तो इसलिए यहाँ पे मैं एक डिवीज़न और यूज़ करूँगा और इसको जो है मैं नेम रखूँगा रो 1। चलिए, और इस रो के अंदर हमने अब जो है कॉलम्स क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे जो आप इमेजेस देख रहे हैं यहाँ पे आर्किटेक्चर बुक्स, बिजनेस बुक्स, कंप्यूटर बुक्स, किड्स बुक्स, पॉलिटिक्स बुक्स, स्पोर्ट्स बुक्स और ट्रैवल बुक्स। तो ये बेसिकली कॉलम्स हैं। तो हम कॉलम किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस रो के अंदर आपने एक डिवीज़न और यूज़ करनी है। हर एक इमेज के लिए हमने अलग से एक जो कॉलम है वो क्रिएट करना है। तो हर एक
कॉलम के अंदर जो क्लास का नेम है वो हमने रखना है call-3। तो चलिए इसके अंदर हमने इमेज टैग जो है वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे सोर्स के अंदर हम पिक यूआरएल से एक इमेज को जो है वो यूज़ करेंगे। कैटेगरी के अंदर आर्किटेक्चर वाली बुक, ओके। तो चलिए ये पहली बुक जो है वो मेरी यहाँ पे एम्बेड हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो हमने इमेज एम्बेड की है इस प्रोजेक्ट के अंदर कैटेगरीज बुक्स के अंदर वो किस तरीके से डिस्प्ले हो पाती है, वो आप देख पाएँ। तो अभी हमने CSS अप्लाई नहीं की, CSS हम बाद में जो है वो अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक जो मेरी इमेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। तो अभी हमने इसका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा लुक जो है वो अच्छे से करना है CSS की हेल्प के साथ। तो चलिए बाकी इमेजेस को भी आपने इसी तरीके से इस वाले पार्ट को कॉपी करना है और यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ और पेस्ट करते जाइए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितनी इमेजेस हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास 7 इमेजेस जो हैं वो हैं। तो यहाँ पे एक इमेज हो चुकी है, 2 इमेज हो चुकी हैं, 3, 4 और इसी तरीके से आप 5 और इसी तरीके से 6 और यहाँ पे 7। तो हमने जो 7 कॉलम्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। चलिए अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे जो इमेजेस की जो यहाँ पे जो URL है वो चेंज कर देते हैं नई इमेज के साथ। यहाँ पे बिजनेस बुक्स और अब आपने यहाँ पे चूज़ करना है, इसी तरीके से पिक कीजिए कंप्यूटर बुक्स और चलिए यहाँ पे भी पिक करते हैं इसको। कंट्रोल स्पेस बार अगर प्रेस करेंगे तो आपके पास पिक URL वाला जो इंटीमेशन है वो आपको जो है वो नज़र आएगा। अगर नहीं नज़र आ रहा किड्स, जैसे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैंने कंट्रोल और स्पेस बार को प्रेस करना है। तो यहाँ पे पिक URL वाली जो इंटेलिजेंस है वो आ चुका है। तो यहाँ से पॉलिटिक्स बुक्स और इसी तरीके से हमने इस वाले को भी कंट्रोल स्पेस बार और यहाँ से हमने जो है वो कैटेगरी चूज़ करनी है स्पोर्ट्स बुक्स और इसी तरीके से इसको भी हम जो है वो कंट्रोल स्पेस बार और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ट्रैवल बुक्स। तो चलिए अब मैं इसको एक बार फिर से रन करके दिखाता हूँ विदाउट CSS ये किस तरीके से आपको जो है वो नज़र आती है। तो चलिए मैं इसको जो है वो रन कर दिया है। तो अब देखते हैं क्या किस तरीके की आउटलुक जो है वो यहाँ पे वेबसाइट की जो है वो निकल के आती है विदाउट CSS। और जब हम CSS अप्लाई करेंगे तब हमारे पास बहुत ही अच्छी जो है एक डिफरेंट सी लुक जो है वो अब देख पा रहे हैं। इस तरीके से जो इमेजेस हैं वो डिस्प्ले हो चुकी हैं और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो हमने डिस्प्ले करवानी है इस तरीके से। तो अब हम जो है वो CSS जो है वो इस वेब पेज के ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे। तो चलिए उसके लिए इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ और ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने homepage.css की जो फाइल है वो यूज़ की है। अब मैं homepage.css के अंदर चलता हूँ। जो यहाँ पे पुरानी कोडिंग आप देख रहे हैं, तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए सब्सक्राइबर हैं तो हमारी वीडियो सीरीज़ जो है ऑनलाइन बुक स्टोर के रिलेटेड ASP.NET के अंदर काफ़ी दिनों से चल रही है। तो आप हमारे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो आप फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए अब मैं यहाँ पे CSS के अंदर जो है वो नई कोडिंग जो है वो कैटेगरीज बुक्स के लिए जो है वो अप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले हमने जो यहाँ पे हमने डिवीज़न टैग यूज़ किया है कैटेगरीज, इसके ऊपर CSS अप्लाई करनी है। तो मैं लिखूँगा डॉट कैटेगरीज और यहाँ पे मैं मार्जिन यूज़ करूँगा। तो हमने यहाँ पे मार्जिन यूज़ करना है टॉप बॉटम 50 पिक्सल और लेफ़्ट राइट जो है वो 0 पिक्सल। चलिए इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैंने जो CSS अप्लाई करनी है वो करनी है इस H3 टैग के ऊपर, जो टैग हमने कैटेगरीज के अंदर जो है वो यूज़ किया है। तो चलिए इसके ऊपर कैटेगरीज पहले सबसे पहले क्लास और उसके अंदर जो हमारा H3 टैग है उसके ऊपर जो है वो CSS अप्लाई करेंगे।
सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे फ्लेक्स, क्योंकि हम सेंटर में लेके आना चाहते हैं। जस्टिफाई, ऊपर सेमीकोलन लगा देते हैं सबसे पहले, और अब मैं जस्टिफाई कंटेंट जो है वो यूज़ करूँगा, और यहाँ पे इसको जो है वो सेंटर में लेके आते हैं। अब मैंने यहाँ पे मार्जिन यूज़ करना है उसी तरीके से 30 पिक्सल और 0, और अब मैंने यहाँ पे लेटर स्पेसिंग जो है वो यूज़ करनी है ताकि थोड़ी स्पेस जो है वो कैटेगरी बुक्स के अंदर जो है वो मिल पाए। तो यहाँ पे मैंने जो कैटेगरीज के अंदर जो S3 टैग है उसके ऊपर CSS अप्लाई कर दिया। तो चलिए इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और देखते हैं क्या यहाँ पे चेंजेस जो है वो निकल के आई हैं। तो अभी जो है मैं एक बार फिर से जो है अपनी जो इस होम पेज जो CSS की फाइल है उसको रीनेम कर देता हूँ, क्योंकि कई बार यहाँ पे जो है वो दिक्कत निकल के आती है। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ रीनेम करके, और यहाँ पे भी जो है वो रीनेम कर देता हूँ। समटाइम्स ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप अपनी फाइल को जो है वो रीनेम कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको एक बार रन करता हूँ दोबारा से, और देखते हैं किस तरीके से जो है वो हमारा जो हेडिंग टैग है S3 टैग है वो जहाँ पे निकल के आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल के ऊपर फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं की तो जल्दी से इस चैनल के ऊपर फाइनेंशियली सपोर्ट जो है वो डोनेशन के थ्रू आप जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ दोबारा से मैं करता हूँ इसको एक बार सेव, और यहाँ पे रन करता हूँ। तो आप जो है वो डोनेशन कर सकते हैं, इससे हमें जो है मोटिवेशन मिलती है। लिंक जो है वो डोनेशन का डिस्क्रिप्शन में जो है वो दिया हुआ है, और अगर आप हमारी पेन ड्राइव जो है वो 999 रुपीज़ की जो है वो परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। पेन ड्राइव जो है हमारे स्टॉक के अंदर काफ़ी सारी अवेलेबल है, तो जल्दी से अपनी जो पेन ड्राइव है वो आप बुक कीजिए। चलिए अब मैंने यहाँ पे देख पा रहे हैं किस तरीके से ये निकल के आया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सेंटर में जो है वो H3 टैग जो है वो हो चुका है। तो चलिए अब मैंने यहाँ पे और CSS जो है वो अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले होम पेज डॉट CSS को ओपन कर लेते हैं। अब हमने जो CSS अप्लाई करनी है वो करनी है यहाँ पे जो क्लास हमने यूज़ की है रो, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ रो 1। तो इसके ऊपर CSS अप्लाई करते हैं, तो रो 1, और अब मैंने यहाँ पे करेंगे डिस्प्ले, और अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फ्लेक्स। तो चलिए यहाँ पे फ्लेक्स रैप यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करेंगे रैप यहाँ पे, और अब हमने इसको जस्टिफाई करना है कंटेंट को। तो यहाँ पे स्पेस अराउंड इस तरीके की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे सेट करेंगे। और चलिए रो 1 के ऊपर हमने अप्लाई कर दी। अब हम जो अपनी सेटिंग करेंगे वो करेंगे जो कॉलम 3, यहाँ पे col-3 है, इसके अंदर जो इमेज टैग हमने यूज़ किया है इसके ऊपर CSS जो है वो अप्लाई करनी है। तो वो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले col-3 यहाँ पे इमेज, और अब हमने यहाँ पे विड्थ यूज़ करनी है। तो विड्थ इसको जो है हम 100% प्रोवाइड करेंगे ताकि ये सारा जो पेज है वो कवर अप कर पाए। तो चलिए यहाँ पे हमने जो है वो जो CSS है वो अप्लाई कर दी है। अब हम जो कॉलम 3 के ऊपर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे ही मैं कर्सर लेके आता हूँ तो आप देख पा रहे हैं इमेज के अंदर थोड़ी सी मूवमेंट जो है वो आती है। तो इसको किस तरीके से हमने अप्लाई करना है, यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्म जो एट्रीब्यूट है वो यूज़ करेंगे CSS के थ्रू। तो वो किस तरीके से करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉल माइनस, यहाँ पे देख लेते हैं col-3, यहाँ पे हॉवर प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, और चलिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे। ट्रांसफॉर्म इसका एक एट्रीब्यूट है CSS के अंदर, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करेंगे वाई डायरेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे मैं -5 पिक्सल जो है वो कर देता हूँ, और लास्ट में जो है वो सेमीकोलन जो है वो लगा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अब मैं जो है अपने पेज को जो है वो एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे, और देखते हैं क्या यहाँ पे चेंजेस जो है वो निकल के आती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो कैटेगरी बुक्स वाली जो यहाँ पे रो है ये बिल्कुल प्रॉपरली जो है वो बन चुकी है। और इस तरीके से आप जो है वो जो हमारा होम पेज हम क्रिएट कर रहे हैं ऑनलाइन बुक स्टोर का, उसके अंदर इस तरीके से कैटेगरीज बुक्स की जो है वो
आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे किस तरीके से हमने फीचर्ड बुक्स जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ तक आप प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे हमारे 2 पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं होम पेज के। अब हम जो है फीचर्ड बुक्स की तरफ जाएंगे, और अगर आपने हमारे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स अभी तक ट्राई नहीं किए तो वो भी आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करके देखें, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, अगर आप इस प्रोजेक्ट को बनाना सीख गए तो फिर आप कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, डोनेशंस अपनी भेजते रहिए, पेन ड्राइव अपनी बुक कर सकते हैं। कोड हमारा बड़ा ही इजी है परचेज करना, 49 रुपीज़ का। सारी ही एग्जांपल्स के जो कोड है वो हम आपको दे रहे हैं। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।